हरियाणा एनसीआर इन दिनों गैस का चैम्बर बना हुआ है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आसमान में एक लेयर छाई हुई है। सुबह के वक्त ये सर्दियों के घने कोहरे की तरह लगती है, लेकिन ये कोहरा नहीं बल्कि स्मोक की एक मोटी चादर है। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि दिन पर दिन प्रदूषण ये क्यों बढ़ता जा रहा है, इससे क्या प्रभाव लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। हरियाणा के कुछ जिलों में बढ़ते प्रदूषण के चलते रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इन जिलों में फरीदाबाद, हिसार, जींद, कैथल, गुरुग्राम, सिरसा और सोनीपत है। इन सभी जिलों में AQI लेवल 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, यानी खतरे के निशान से भी ऊपर। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस कहता है कि जब दिल्ली का AQI 464 था तब खेत में पराली जल रही थी, जिसका योगदान 44% था। इसका मतलब कि खेत की आग को कम करके ही AQI में सुधार लाया जा सकता है। इसके बाद प्रदूषण की दूसरी सबसे बड़ी वजह दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है, जिसकी भागीदारी 12% दर्ज की गई है। और तीसरी वजह हरियाणा के झज्जर में थर्मल पावर प्लांट है। इससे भी भारी मात्रा में प्रदूषण निकलता है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पंजाब में 9800 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं 1 नवंबर को पंजाब में पराली की जगह 1921 घटनाएं दर्ज की गई। दरअसल धान की कटाई, रबी की फसल की बुआई से पहले किसान खेतों से पराली हटाने के लिए उनमें आग लगाते हैं। ये काम अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है, जिसके चलते इस समय प्रदूषण में इजाफा देखने को मिलता है। हालांकि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल पराली की घटनाओं में कमी भी देखी गई है, लेकिन फिर भी प्रदूषण के स्तर में कोई गिरावट नहीं हुई है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से शुष्क मौसम की स्थिति देखी जा रही है और न्यूनतम और अधिक तापमान दोनों स्थिर बने हुए हैं। न्यूनतम 16 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ है, जिसके मद्देनजर दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री या उससे अधिक की गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। यदि तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में भी कमी देखने को मिल सकती है। जहां जनता एक तरफ प्रदूषण से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी प्रदूषण को कम करने के लिए नई नई योजना बना रहा है। प्रशासन ने उन सभी वाहनों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं जो 10 से 20 वर्ष पुराने हैं, लेकिन उन्हें बंद करने के बावजूद भी प्रदूषण नहीं रुक रहा है। दिल्ली NCR के इलाकों में इतनी ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां हैं कि शाम को अगर आप घर से बाहर जाएं तो आपको चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएगा। इनमें से ज्यादातर गाड़ियां डीजल और पेट्रोल से चलती हैं और इनसे निकलने वाला धुआं धीरे धीरे लोगों का दम घोट रहा है। यहाँ दोष न सिर्फ किसानों का है जो खेतों में पराली जला रहे हैं, बल्कि कार में सुबह शाम जाने वाले लोग भी उतने ही दोषी हैं प्रदूषण फैलाने में। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सारा प्रदूषण दिल्ली में ही आकर क्यों रुक जाता है? क्यों दिल्ली में ही स्कूलों की छुट्टियां की जाती हैं? क्यों दिल्ली ही एकमात्र ऐसा शहर है जो प्रदूषण की मार सबसे अधिक झेल रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा कारण है हवा का ना चलना। दरअसल इस वक्त दिल्ली में हवाएं तेज नहीं चल रही हैं और वातावरण में वाष्प मौजूद है, जिसकी वजह से हरियाणा और पंजाब से आया पराली का धुआं दिल्ली की हवा में ही रुक जाता है। इसके अलावा इस बार अक्टूबर में बारिश ना के बराबर हुई। इसकी वजह से भी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। अब जो स्थिति दिल्ली के बाद बनती थी वह अभी से ही दिल्ली में बनी हुई है। अब सवाल एक बड़ा यहाँ भी खड़ा हो रहा है कि यदि इस समय दिल्ली का ये हाल है तो दिवाली के बाद दिल्ली का क्या हाल होगा। अब हम बात करेंगे इस प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है और यह कितना हानिकारक साबित हो सकता है। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से हर किसी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जब हम प्रदूषण से भरी हवा में सांस लेते हैं तो प्रदूषण के कण हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद खांसी होना, आंखों में खुजली जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और
कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण फेफड़ों की बीमारियां बन जाती हैं, जिसके कारण अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी प्रदूषण में सांस लेने के कारण हो सकती है। और वहीं बुजुर्गों में और छोटे बच्चों में ये अक्सर देखा जाता है कि अधिक प्रदूषण में रहने के कारण लोगों की समय से पहले मौत भी हो जाती है। हाई लेवल के वायु प्रदूषण के कारण कई तरह के प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। इसमें श्वसन संक्रमण, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर का खतरा अधिक बढ़ जाता है। जो पहले से ही बीमार है उन लोगों पर सबसे अधिक प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। बच्चे, बुजुर्ग और गरीब लोग इस प्रदूषण के ज्यादा शिकार होते हैं। जब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है तो यह फेफड़ों के मार्ग में गहराई से प्रवेश करने लग जाता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।